नमस्कार। तो आज मैं आपको हमारी जो घटना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो 8वां शेड्यूल आता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा। शेड्यूल यानी अनुसूची। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारी जो मूल घटना थी उसमें 8 शेड्यूल थे, बाद में 4 शेड्यूल ऐड किए गए। तो 8वां जो शेड्यूल है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन बताऊँगा। 8वीं अनुसूची में रीजनल लैंग्वेजेस का समावेश होता है। तो मूल घटना में 8 शेड्यूल थे। तो 8वें शेड्यूल में उस वक्त 14 रीजनल लैंग्वेजेस का समावेश किया गया था, लेकिन आज रीजनल लैंग्वेजेस 22 हो चुकी हैं। 22 रीजनल लैंग्वेजेस है हमारे 8th शेड्यूल में। तो 14 के बाद जो 8 रीजनल लैंग्वेजेस ऐड हुई है वो कौन सी है हमें पता होना चाहिए। तो देखिए मैं कुछ अमेंडमेंट्स आपको बताऊंगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लिख भी सकते हो। सबसे पहली जो अमेंडमेंट है वो है 21st ऑफ अमेंडमेंट 1967। तो इस अमेंडमेंट के तहत, इस घटना दुरुस्ती के तहत सिंधी इस भाषा का समावेश रीजनल लैंग्वेजेस में किया गया। तो ये 15वीं भाषा थी, रीजनल लैंग्वेज हम जिसे कह सकते हैं। उसके बाद की जो अमेंडमेंट है वो है 71st ऑफ अमेंडमेंट। 71st अमेंडमेंट जो है इसके तहत 3 भाषाओं का समावेश किया गया। अभी 71st अमेंडमेंट जो है 1992, ईयर भी हमें पता होना चाहिए। 71st ऑफ अमेंडमेंट 1992 के तहत 3 भाषाओं का समावेश रीजनल लैंग्वेजेस में किया गया। वो भाषाएं कौन सी हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ओके। और 92nd अमेंडमेंट 2003 के तहत 4 भाषाओं का समावेश रीजनल लैंग्वेजेस में किया गया। वो 4 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? मैथिली, बोडो, डोंगरी एंड संथाली। इसका शॉर्टकट आप याद रख सकते हो, MBDS। MBDS, M फॉर मैथिली, B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी एंड S फॉर संथाली। ओके। सो MBDS, ये जो लैंग्वेजेस है, ये 4 लैंग्वेजेस का समावेश 92nd अमेंडमेंट 2003 के तहत रीजनल लैंग्वेजेस में किया गया। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए मूल घटना में 8 अनुसूची थी, 8 शेड्यूल थे। ओके। 8वें शेड्यूल में मूल घटना में 14 यानी 14 रीजनल लैंग्वेजेस थी। आज टोटल 22 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 अनुसूची है। और जो 8वां शेड्यूल है इसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस है, टोटल 22 रीजनल लैंग्वेजेस इसमें आज है। तो कौन से घटना दुरुस्ती के तहत जो बाकी की 8 रीजनल लैंग्वेजेस है, हम उसे एडिशनल कह सकते हैं, वो ऐड की गई, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली अमेंडमेंट वो है 21st ऑफ अमेंडमेंट 1967। इसके तहत सिंधी भाषा का समावेश किया गया रीजनल लैंग्वेज में। फिर आती है 71st ऑफ अमेंडमेंट 1992। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 लैंग्वेजेस का समावेश रीजनल लैंग्वेज में किया गया। और अंत में है 92nd अमेंडमेंट 2003। इसके तहत 4 लैंग्वेजेस MBDS, मैथिली, बोडो, डोंगरी एंड संथाली, इन चारों भाषाओं का समावेश रीजनल लैंग्वेजेस में किया गया। सो दिस वाज द लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट रीजनल लैंग्वेजेस विच इज़ द पार्ट ऑफ शेड्यूल नंबर 8, अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 के बारे में हमें पता होना चाहिए। रही बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूल घटना में जो अनुसूची थी, नंबर ऑफ जो शेड्यूल थे मूल घटना में, ये बेसिकली 8 थे। तो जो 4 शेड्यूल है उसका समावेश किस घटना दुरुस्ती के तहत किया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल नंबर 9 की। शेड्यूल नंबर 9 जो है, जो फर्स्ट
अमेंडमेंट थी 1951, उसके तहत शेड्यूल नंबर 9 का समावेश हमारे घटना में किया गया। शेड्यूल नंबर 10, इसका समावेश 52nd ऑफ अमेंडमेंट 1985 के तहत किया गया। शेड्यूल नंबर 11, इसका समावेश 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत हमारी घटना में किया गया। और शेड्यूल नंबर 12, इसका समावेश 74th ऑफ अमेंडमेंट 1992 के तहत हमारे घटना में किया गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम हिंदी में अनुसूची कहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।